भारत के इतिहास की किताब भयंकर लड़ाइयों से भरी पड़ी है। इन लड़ाइयों को लड़ने वाले योद्धाओं व सेनाओं का नाम भी बड़े सम्मान से लिया जाता रहा है। पर जैसे जैसे समय बदलता गया, कुछ लड़ाइयाँ और योद्धाओं के नाम इतिहास की उसी किताब के पन्नों में गुमनाम होते चले गए। आज आपके बीच लेकर आए हैं ऐसी ही खूंखार लड़ाई और उसको लड़ने वाले योद्धाओं की बात, जो आज कहीं छिप गए हैं। एक ऐसी योद्धाओं की फौज जिन्होंने जापानी सेना के घुटने टिकवा दिए थे। एक ऐसी रेजिमेंट जिसने अपने शौर्य का लोहा कोहिमा में जाकर मनवाया और अपना नाम दुनिया के सबसे बड़े योद्धाओं में दर्ज करा लिया। आज बात करेंगे चमार रेजिमेंट की। क्या थी चमार रेजिमेंट? चमार रेजिमेंट की स्थापना सन 1943 में अंग्रेजों द्वारा की गई। यह वो समय था जब दुनिया में दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हो चुकी थी। चमार रेजिमेंट 1943 से 1946 तक अस्तित्व में रही। चमार रेजिमेंट और उसके बहादुर सैनिकों के विद्रोह की कहानी उन्हीं की जुबानी नाम किताब के लेखक सतनाम सिंह बताते हैं कि कोहिमा में चमार रेजिमेंट ने अंग्रेजों की ओर से 1944 में जापानियों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। यह इतिहास की सबसे खूंखार लड़ाइयों में से एक थी। उस वक्त दुनिया की सबसे ताकतवर सेना जापान की मानी गई थी। जापान को हराने के लिए अंग्रेजों ने इसका इस्तेमाल किया। कोहिमा के मोर्चे पर इस रेजिमेंट ने सबसे बहादुरी से लड़ाई लड़ी, इसलिए इसे बैटल ऑफ कोहिमा अवार्ड से भी नवाजा गया। बहादुर चमार रेजिमेंट को क्यों खत्म किया गया? चमार रेजिमेंट को बहाल करने की मांग करने वाले दलित नेता आर.एस. पुनिया बताते हैं कि एक ऐसा वक्त आया जब अंग्रेजों ने चमार रेजिमेंट को प्रतिबंधित कर दिया। अंग्रेजों ने इसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज से मुकाबला करने के लिए सिंगापुर भेजा। रेजिमेंट का नेतृत्व कैप्टन मोहनलाल कुरिल कर रहे थे। कैप्टन कुरिल ने देखा कि अंग्रेज चमार रेजिमेंट के हाथों अपने ही देश के सैनिकों को मरवाना चाह रहे हैं। यह देखकर चमार रेजिमेंट के जवानों ने अपने ही देशवासियों से लड़ने से इनकार कर दिया और अंग्रेजों के खिलाफ ही बगावत कर दी। इसके बाद चमार रेजिमेंट ने आजाद हिंद फौज के साथ मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध करने का फैसला किया। तभी अंग्रेजों ने 1946 में इस रेजिमेंट पर प्रतिबंध लगा दिया। अंग्रेजों से हुए इस युद्ध में चमार रेजिमेंट के सैकड़ों सैनिकों ने अपने प्राणों की आहुति दी। कुछ सैनिक म्यांमार व थाईलैंड के जंगलों में भटक गए और जो पकड़े गए उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया। कैप्टन मोहनलाल कुरिल को भी युद्धबंदी बना लिया गया था, जिन्हें आजादी के बाद रिहा कर दिया गया। हरियाणा से क्या है इस रेजिमेंट का संबंध? इस रेजिमेंट में 3 सैनिक हरियाणा से भी रहे हैं। इसके सैनिक रहे चुन्नीलाल हरियाणा के महेंद्रगढ़, जोगीराम भिवानी और धर्म सिंह सोनीपत जिले के रहने वाले थे। चमार रेजिमेंट पर लिखी गई है एक किताब। लेखक सतनाम सिंह ने चमार रेजिमेंट और अनुसूचित जातियों की सेना में भागीदारी शीर्षक से किताब लिखी। दूसरी किताब सतनाम सिंह ने चमार रेजिमेंट और उसके बहादुर सैनिकों के विद्रोह की कहानी उन्हीं के जुबानी नाम से लिखी है। क्यों इस रेजिमेंट को बहाल करने की मांग उठाई जा रही है? इस समय सेना में मराठा लाइट इन्फेंट्री, राजपूताना राइफल्स, राजपूत रेजिमेंट, जाट रेजिमेंट, सिख रेजिमेंट, डोगरा रेजिमेंट, नागा रेजिमेंट और गोरखा रेजिमेंट हैं। आजादी के बाद से ही चमार रेजिमेंट बहाल किए जाने की आवाज कई बार उठाई गई, लेकिन आवाज दब कर रह गई। दलित इस रेजिमेंट को बहाल करने के लिए कई राज्यों में प्रदर्शन भी कर चुके हैं। पिछले दिनों समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी के घोषणा पत्र में अहीर रेजिमेंट बनाने की घोषणा करके नई बहस छेड़ दी थी, जिसके बाद भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद ने चमार रेजिमेंट बहाल करने की मांग की थी। समाजवादी पार्टी और भीम आर्मी की मांग में फर्क ये है कि जहां सपा एक नया रेजिमेंट बनाने का दावा कर रही है, वहीं चंद्रशेखर आजाद पहले से चली आ रही चमार रेजिमेंट को फिर से बनाने की मांग कर रहे हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने भी इस चमार रेजिमेंट को बहाल करने की मांग की है। चमार रेजिमेंट को फिर से बहाल किए जाने की मांग का बुनियादी आधार ये है कि सरकार ने जातियों और समुदायों के नाम पर रेजिमेंट बनाने की ब्रिटिश इंडिया आर्मी की परंपरा को जारी रखा है। अगर भारत में आज जाति या समुदाय के आधार पर कोई टुकड़ी नहीं होती तो चमार रेजिमेंट की मांग नहीं होती। लेकिन अब जबकि जाति आधारित किसी रेजिमेंट को आजाद भारत में भंग नहीं किया गया और ऐसा कोई प्रस्ताव भी नहीं है, तो कोई कारण भी नहीं है कि चमार रेजिमेंट को फिर से बहाल क्यों न बनाया जाए।
चमार रेजिमेंट बहाल होगी या नहीं, इसका फैसला भविष्य पर छोड़ते हैं। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। शुक्रिया।